बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मिस सैर नदीम साहिबा मौजूद हैं जी। तो गाइज़, आप लोगों के लिए मैं कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। वैसे इन्फो का हर जगह ही बहुत ज़्यादा आपके पास डिटेल्ड है, लेकिन ये कि ज़ाहिर मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो डायमेंशन लेस चीज़ें ना हो, इससे लिए हम लोग आपके सामने आए ताकि डायमेंशन बनती जाए जल्दी, ट्रैक मेकिंग जिसे हम कहते हैं। तो फिर कभी टाइम मिला तो मैं ट्रैक मेकिंग पे भी आपके साथ शो करूँगी कि ये जो मैंने टर्म इस्तेमाल की है ये सारी मैंने अपने लिए प्रैक्टिकल लाइफ से निकाली है। तो ट्रैक मेकिंग ये चीज़ है कि कुछ ट्रैक्स मैं आपके सामने छोटे लाई हूँ आजकल के हिसाब से, कि अगर आपने डॉक्टरी नहीं की, इंजीनियरिंग नहीं की, वकालत नहीं की, सहाफ़ी नहीं बन सके। अच्छा, ऐसे टाइम ने मल्टीपल शोबे निकाले हैं कि जिसका कोई आसानी का हिसाब ही नहीं। जैसे वक्त मुश्किल हुआ है, आसान भी बहुत हुआ है। आपके पास अगर एक सेल फ़ोन है तो मैं कहती हूँ कि पीसी की भी ज़रूरत नहीं है आपको। मैं छोटी छोटी चीज़ें कुछ बताती हूँ, लेडीज़ कर सकती हैं घर में बैठ के। थोड़ा सा अपने आप को डेवलप कीजिए। हाँ, कुछ दिन आपको स्टूडेंट्स को अपने साथ में लाना पड़ेगा जिसकी थोड़ी कमांड हो इन चीज़ों पे, क्योंकि कमांड के बगैर नहीं होगा। प्रोफेशनल काम है, आपने इनके एवज पेमेंट लेनी है, तो थोड़ा कंपटीशन भी है। लेकिन ये कि प्रैक्टिस के साथ आप, क्योंकि कोई और अगर बिजनेस नहीं कर रही तो आपको टाइम मिलेगा। तो एक तो आप नेट को अपनाइए कि नेट पे आपने करना क्या है। कुछ आइडियाज़ मैं दूंगी, कुछ आप लोग अपने जहन से निकालेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे और टेक्निकल सवाल बनाइएगा मुस्तनद। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, मुझसे रुजू कीजिएगा। पहली बात है कि ग्राफिक्स पे काम करें। ग्राफिक्स पे काम का ये मतलब नहीं कि आप इतने डीप चले जाएं कि आप साइंटिस्ट से भी आगे। कुछ बेसिक ग्राफिक्स पे काम सीख लीजिएगा, आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आप अपनी स्टूडेंट से, मैं कहती हूँ लेडी से, टाइपिंग की स्पीड को इम्प्रूव कर लें। और आपको कुछ लोग असाइनमेंट्स बनवाते हैं, जैसे हम जैसे लोग ही हैं, वो कहते हैं आपको कि हमें ये, हमने किताब लिखी, हमें बुक प्रिंट कर दें। आप कीजिए और कुछ पेमेंट तय कर लीजिए। हाँ, शुरू में ये है कि नॉर्मल पेमेंट का सहारा लीजिए ताकि आपको काम मिलना शुरू हो जाए, बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं ये कहूँगी कि अगर आप बुक्स को प्रिंट करें तो आप सरवर्क भी बनाने सीखिए। आप प्रिंट फॉर्म में प्रिंटर एक अपने पास अरेंज कीजिए और ये सारा काम कीजिए। फिर शख्सियत मेकिंग, जिसे आप कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके लिए दफ्तरी हजरात भी और दूसरे भी, हम जैसे लोग भी, ई कार्ड्स बनाने का ट्रेंड आ गया। तो कुछ लोग ई कार्ड्स अपने खुद नहीं बनाते, हम जैसे लोग अपनी चीज़ें खुद नहीं बनाते। याद रखिए, हम जैसे लोग दूसरों पे मुनज़िर करते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये नहीं कि हम बना नहीं सकते, हम चाहते हैं कि काम मिले किसी को। हमारे साथ एडजस्टमेंट करते करते आप सब सीखें, एक मौका मिले तो मौका दिया जाना एक ज़रूरी चीज़ है। आप ई कार्ड्स बनाइए, शादी ब्याह के कार्ड्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आप सालगिरह के कार्ड्स, आप पार्टियों के कार्ड्स बनाइए। आप पोर्टफोलियोज़ बनाइए, जैसे शादी ब्याह के लिए लोग अपनी पिक्स आपको भेजते हैं, आप उसके साथ उनके पॉइंट्स सेलेक्ट करके उनसे पूछ कर वो लिखिए और उसकी कुछ पेमेंट लीजिए और उन्हें वापस कीजिए। ये आजकल के ज़माने का एक हॉट टॉपिक है। बड़े शहरों में ये एक आम बात है और ये बड़ा रिस्पेक्टेबल समझा जाता है, और इसमें कोई मजाइका भी नहीं है कि आप उनकी पर्सनैलिटी और उनके जो पूरी फैमिली के ट्रेंड्स हैं उनको एक जगह अपने अच्छे अंदाज से नोट डाउन कीजिए। उसका कुछ बैकग्राउंड बनाइए, उनकी तस्वीरों को ज़रा फर्निश करके, पॉलिश करके उस पर दोबारा पेस्ट कीजिए और उनको आप रिटर्न कर दीजिए और कुछ पेमेंट पाइए। क्या हर्ज है, काम है, कोई मजाइका नहीं है। फिर आप स्पीच मेकिंग कर सकते हैं बच्चों के लिए। अगर आप थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, आप बच्चों के लिए कीजिए। बच्चों को स्पीच सिखाना भी तो एक काम है, इसकी पेमेंट लीजिए। आप ज़रा बड़े बच्चों की स्पीच लिखिए, उसकी कुछ ज़्यादा पेमेंट लीजिए। वो फिर आगे आपका ज़ौक़ है, जैसा जैसा ज़ौक़ है उसके एतबार से। स्टोरी मेकिंग कीजिए, राइम्स मेकिंग कीजिए। तो सेल पर ये प्रिंटिंग की फॉर्म थोड़ी निकाल कर कुछ ना कुछ प्रिंट करके उसमें कुछ बनाकर, जिसे आप कहते हैं डेकोरेशन, तो इस पर कुछ छोटी छोटी राइम्स बनाइए और बच्चों के ट्यूशन सेंटर्स में सेल कीजिए। यकीन करें कि ये सब काम फॉर्मल कामों से भी ज़्यादा आजकल इनका ट्रेंड है। तो इस तरह की चीज़ें आप कीजिए, बेसिक आइडियाज़ लीजिए और इन पे प्रैक्टिस कीजिए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छे वर्क है। बहुत शुक्रिया मिस सैर नदीम साहिबा, आपने टेक्सटाइल एंड टीवी के लिए इतना टाइम दिया। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह फिर भी आपसे दरख्वास्त करेंगे, मौका मिला तो आपसे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि नेकी का ये सिलसिला हमेशा आगे से आगे बढ़ता रहे। आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ जी, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।